बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आज का मेरा मौजू सुखन उन्वानो बयान है इस्लाम से पहले औरतों के हालातो ज़िंदगी। कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए, सारे आलमों के लिए, सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। और ऐसा रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा कि हर चीज़ के हम खालिक हैं, हर चीज़ के हम खालिक हैं, तुम मालिक हो। हर चीज़ के हम रब्बुल आलमीन हैं और तुम रहमतुल लिल आलमीन हो। हर चीज़ के लिए मैं पैदा करने वाला हूँ और हर चीज़ के लिए आप उसके रहमत हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहे 10,000 आलम हो, 18,000 आलम हो, पूरी कायनात के लिए हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। अच्छा, रहमत की दो किस्में हैं, एक रहमत आम, एक रहमत ख़ास। रहमत ख़ास जो है वो ईमान वालों के लिए है और रहमत आम हर चीज़ के लिए हुजूर है। ऐसे ही उम्मत की दो किस्में हैं, एक उम्मत इजाबत और एक उम्मत दावत। उम्मत इजाबत वो उम्मत है कि जो ईमान कबूल कर चुकी ईमान वाले, ये उम्मत इजाबत। और उम्मत दावत वो हैं जो अभी कुफ्र में मुब्तला हैं, जो अभी शिरको परस्ती में पड़े हुए हैं, वो उम्मत दावत है। रहमत आम से रोज़ी रोटी मिलती है, दुनिया में फ़ायदे मिल जाते हैं, और रहमत ख़ास से दुनिया में इज़्ज़त भी मिलती है और आखिरत में जन्नत भी मिलती है। हज़रात गिरामी, मैंने आपको बताया कि मेरा मौजू इस्लाम से पहले औरतों के हालात। ये औरत क्या है? बचपन में ये औरत अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने कुनबे कबीले वालों से मोहब्बत करती है। और यही औरत जब शादी हो जाती है तो अपने शौहर से, शौहर के माँ बाप से मोहब्बत करती है। यही औरत जब इसके औलादें पैदा हो जाती हैं तो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। यही औरत जब इसकी औलाद की औलाद पैदा होती है, अपने पोतों और पोतियों से, अपने नवासों और नवासियों से मोहब्बत करती है। तो यह औरत मोहब्बतों का गुलदस्ता और मोहब्बत का ख़जाना
और मोहब्बत का ताजमहल है। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले, आपकी विलादत शरीफा से पहले दुनिया के हालात बहुत ख़राब थे, और ख़ासकर मक्के के। ये मक्के के लोग बिगड़े हुए थे, बिदके हुए थे, भटके हुए थे, हटे हुए थे, बौराए हुए थे। ख़ासकर मक्के के लोग इतने बिगड़े हुए थे कि खाने काबे की बेहुरमती करते थे और नंगे हो होकर के खाने काबे का तवाफ करते थे। औरतों को भी बीच में ला करके उनको भी नंगा करके उनसे भी तवाफ करवाते थे। इनके हाथों में सीटियां होती थी, हर तवाफ पर सीटियां बजाते थे, गुलो शोर करते थे, हंगामे करते थे, खाने काबे की तरफ को थूकते थे, मूदते थे, बेहुरमती करते थे। और 80-80 साल तक जंगें, किसी का पैर अगर किसी के पैर पर रख गया तो यूँ समझो लड़ाई छिड़ गई। 80-80 साल तक वो जंग लड़ते रहते थे। जब पुराना बूढ़ा, कोई खसोट बूढ़ा, जब पुराना बूढ़ा मरता था तो वो कहता था कि फला ख़ानदान पर, फला कबीले पर इतने खून कर आ रहे हैं, अगर मुझे खुश करना चाहते हो, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तो लिहाजा फला ख़ानदान पे इतने खून कर है, बदला ले लेना। किताबों में लिखा है कि एक की ऊँटनी एक के खेत में पहुँच गई, तो खेत वाले ने उन ऊँटनियों की टांगें काट दी। टांगें काट करके जिनकी ऊँटनी थी उनके घर में फेंक आया। जिन लोगों की ऊँटनी की टांगें कटी थी, उन लोगों ने देखा कि हमारे ऊँटनियों की टांगें काट दी हैं। वो लोग उनके घर में पहुँचे तो उनकी उन औरतों की शर्मगाहें, बच्चों की मर्दियाँ काट करके उनके घरों में फेंक आए। और फिर ऐसी जंगें लड़ी। 120 साल तक ये जंग का बाजार गर्म रहा। औरतों की बेहुरमती हो रही थी। उस दौर में प्यारे इस्लामी भाइयों, और उनके शायर भी लिख रहे थे कि औरत और ढोल और जानवर ये ठोकने और बजाने की चीजें हैं। जब औरत का शौहर मर जाता था तो उसको एक तंगो तारीख कमरे में बंद करके 1 साल तक वो इज्जत करती थी, और लैट्रीन और पेशाब उसी कमरे में होता था, और फेंक करके रोटी देते थे 24 घंटे में। बहुत हालात खराब थे। अब बंद वो औरत मर जाती थी, और जो बच जाती थी तो उसके आंचल में ऊँटनियों की मिंगनियाँ डाल करके एक जानवर से उसके जिस्म को रगड़वाया जाता था, फिर बिठाल करके पूरे शहर में फिराते थे, और वो मिंगनियाँ फेंक फेंक कर डालती थी। लोग कहते जाते थे ये वो मनहूसा है कि आज इसकी इद्दत पूरी हुई है। जरा जरा सी बात पर मर्द घर में रहते थे, औरतें कमा कमा करके उन्हें लाती थी और खिलाती थी। जरा जरा सी बात पर उन्हें मारते थे, उनके नाक कान काट दिया करते थे और जान से मार दिया करते थे। लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उनकी माओं से छीन छीन करके जिंदा दफन कर दिया करते थे। कोई इन औरतों के लिए कोई कचहरी नहीं थी, कोई कोर्ट अदालतें नहीं थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, उन औरतों की कोई सुन नहीं रहा था, बड़ी परेशान थी उस दौर में। अल्लाह ने अपना फजल फरमाया। अल्लाह ने उसी काले मक्के में, अंधेरे मक्के में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को पैदा फरमा दिया। और ऐसा पैदा फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या तशरीफ लाया, आपने कोर्ट कचहरी बना दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदालत बना दिए, कानूनी ज़वाबित बना दिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, इन औरतों के हुकूक सुभान अल्लाह कायम फरमा दिए। और हिंदुस्तान में तो ये हालात थे कि निकाह के टाइम उसका बाप एक कोड़ा दे दिया करता था और कहता था इससे खबर लेते रहना। जैसे और
बाप के मरने के बाद ज़मीन जायदाद के बेटे मालिक बन जाते थे, ऐसी बाप की बीवियों के भी मालिक बन जाते थे। बहुत बुरे हालात थे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो ऐसे तशरीफ़ लाए, सुभान अल्लाह, चारों तरफ उजाले फैल गए कि शायर ने क्या खूब फरमाया है, जहाँ तारीख थी जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। आ गया क्या मरहबा मौसम सुहाना नूर का, आ गया क्या मरहबा मौसम सुहाना नूर का, और बुलबुलें गाती हैं गुलशन में तराना नूर का, और जुल्मतें जाती हैं चमका तो सितारा नूर का, बुलबुले बुलबुले जुल्मतें जाती हैं चमका वो सितारा नूर का, और खुल गए 14 तबक उठा जो पर्दा नूर का। एक साहबी रसूल है जिनका नाम असासा बिन नाजिया है। ये असासा बिन नाजिया जब ईमान लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी इंसान ने कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में कुछ अच्छे काम किए होंगे, क्या या रसूलल्लाह उसको सवाब मिलेगा? अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक असासा बिन नाजिया अच्छा काम का सिला अल्लाह ज़रूर देता है, चाहे वो कोई भी करे, मगर सिर्फ जन्नत ईमान वालों के लिए है, मगर अच्छा काम कोई भी करे दुनिया में ज़रूर उसको फ़ायदा मिलेगा। बताओ असासा बिन नाजिया कौन सा काम किया? असासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कुफ्र की हालत में बहुत बड़ा मालदार था, मैं मक्के का चौधरी माना जाता था, उमरा और रोसा में मेरा नाम था, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 3000 ऊँट रहते थे, हर वक्त सुरख ऊँट रहते थे, और ऊँटों की कदर, सुरख ऊँट की कीमत बहुत ज़्यादा थी। एक मरतबा या रसूलल्लाह ऐसा हुआ कि मेरे 2 ऊँट खुल गए, तो मैंने मक्के में ढूंढा, मेरे ऊँट मिले ही नहीं। 3 दिन तक ढूंढता रहा, मेरे ऊँट नहीं मिले, तो फिर मक्के से मैं बाहर निकला, एक ऊँट पे बैठ कर के मैं देखता रहा, बियाबान जंगलों और सहराओं में मैं देखता रहा, मगर मेरे ऊँट नहीं मिले। मैं दूर निकल गया ऊँट देखते देखते, ऊँट की खोजबीन में मैं लगा रहा। मैं दूर निकल गया, कम से कम 100 किलोमीटर पे मैं दूर निकल गया, तो मैंने क्या देखा, जंगल में एक कुटिया है, एक कमरा है, वहाँ पर एक छोटा सा कबीला है, 2 आदमी 3-4 आदमी बाहर बैठे हुए हैं। मैं उनके पास पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि मेरे ऊँट उनके दरवाजे पर बंधे हुए हैं। मैंने कहा, ये ऊँट तो भाई मेरे, कहाँ तुम्हारे ये ऊँट है? कहा बैठ जाओ, बैठ गए। असासा बिन नाजिया फरमाते, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे थे। अंदर से घरों में से आवाज आई कि लड़की है। वो कहने लगा, इसको तैयार करने लगो। वो बाहर जो बैठे थे वो कहने लगे, इसको तैयार करो, अच्छे कपड़े पहनाओ, अभी हम आते हैं, अभी हम इसे दफन करते हैं। असासा बिन नाजिया कहने लगे, क्या मामला है, माजरा क्या है, मंतिक क्या है, फलसफा क्या है, मैं समझ नहीं पा रहे हो तुम्हारी बात। वो कहने लगे, है असासा बिन नाजिया, तुम नहीं समझ पा रहे हो, बात यह है कि हमारे कबीले और ख़ानदान का, हमारे ये ख़ानदानों में हमारे ये रीत चली आ रही है, ये चलन चला आ रहा है, ये माहौल चला आ रहा है, ये यहाँ की ये तौर तरीके चले आ रहे हैं। यहाँ का ये माहौल है कि जो लड़की पैदा होती है उस लड़की को हम जिंदा दरगोर कर देते हैं, अगर लड़का होता है तो उसे पाल लेते हैं। असासा बिन नाजिया कहते हैं, अगर वो लड़की जो पैदा हुई है मुझे दिखाओ। एक बूढ़ा उन लड़की को लेकर के आया तो असासा बिन नाजिया को दिया। असासा बिन नाजिया फरमाते हैं, वो लड़की इतनी हसीनो जमीला थी, इतनी माहे पैकर थी, इतनी बड़ी माँ जबीन थी, मैं उसे देख कर के सुभान अल्लाह दिलो जान से आशिक दीवाना हो गया। असासा बिन नाजिया फरमाते, इस लड़की को दफन मत करो, ये लड़की पालने के लायक है। वो
दो आदमी बैठे हुए थे, कहने लगे असासा बिन नाजिया अगर तुम्हें मोहब्बत है इस लड़की से तो ऐसा करो अपने ऊँट हमें दे दो और उस लड़की को ले लो। मगर ऊँट सिर्फ दो ही नहीं लेंगे, जिस पर तुम बैठ के आए हो वो भी ऊँट हम लेंगे, तीनों ऊँट देना पड़ेंगे। दो तो हमारे पास आ गए और एक जिस पर तुम बैठ के आए हो ये ऊँट भी देना पड़ेगा। असासा बिन नाजिया फरमाते हैं, प्यारे इस्लामी भाइयों, बुखारी में लिखा है असासा बिन नाजिया फरमाते हैं मैंने अपना ऊँट जिस पर बैठ के आया था मैंने वो ऊँट भी दे दिया, जो पहले मेरे खुल के आ गए थे मैंने वो ऊँट भी दे दिए। और देने के बाद लड़की को ले लिया और लेने के बाद फरमाते मेरा घर 100 किलोमीटर दूरी पे था, फरमाते उस लड़की को मैंने ले लिया और मैं लड़की को सुभान अल्लाह मैं गोद में लेकर के बियाबान जंगलों सहरानों पैदल घर पे आया और लाने के बाद मैंने अपनी बीवियों को दे दिया। मैंने कहा इसको अच्छी तरीके से पालना, अच्छी तरीके से इसको खूब अच्छी तरीके से परवरिश करो। और फरमाते जहाँ ये मंजर देखता था, ये बाजार देखता था, मैं लड़की को खरीद दिया करता था। 3 ऊँटों के एवज में मैं लड़की ले लिया करता था। फरमाते इस तरीके से मैंने 100 लड़कियों को मैंने पाला, 100 बेटियों को मैंने पाला, उनकी मैंने शादी करी है। क्या या रसूलुल्लाह इसका सवाब मिलेगा? तो बुखारी में लिखा अल्लाह के महबूब फरमाते हैं असासा बिन नाजिया, आपकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं असासा बिन नाजिया अगर तूने इस्लाम की राह में तूने इस लड़कियों को तूने पाला है, पोसा है, शादी करी है, तूने अपने दौलत के दहाने खोल दिए हैं, दौलत के खजाने खोल दिए हैं, इन बेटियों को पाला है, उनकी शादियां करी है असासा बिन नाजिया, तो तुझे अल्लाह ताला महरूम नहीं रखेगा। रोज़े क़यामत में भी अल्लाह ताला जब सबके सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे उस वक़्त भी अल्लाह ताला तेरे लिए अपनी रहीमी और करीमी और सत्तारी और गफ्फारी के दरिया और ख़जाने और ज़ख़ीरे भी तेरे लिए खोल देगा। और मैं ये देख रहा हूँ जन्नत में तेरे सोने के महल 300 देख रहा हूँ। असासा बिन नाजिया तूने बहुत अच्छा काम करा है और अल्लाह ताला इसका ज़रूर तुझे इनाम और सिला अता फरमाएगा। असासा बिन नाजिया तूने बहुत अच्छा काम किया है और तू कलमा पढ़कर तू मुसलमान बना है। असासा बिन नाजिया उसका सवाब भी तुझे मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।